हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? 100 ऐसे वर्ब्स फिक्स्ड prepositions के साथ जो कि आपको चाहिए होंगे इन तीनों लेवल्स पर बात करने के लिए और अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए। लोस किड्स, हमारी लिस्ट पर जाने से पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि इतने सारे वर्ब्स को prepositions क्यों चाहिए होते हैं। जब हम बेसिक लेवल पे होते हैं, हम शुरू में वर्ब्स याद करते हैं, तो हम सेंटेंसेस बना पाते हैं प्रेपोजिशंस को यूज़ किए बिना भी, जैसे कि ich schlafe, ich trinke Wasser। लेकिन फिर जब हम ज़्यादा वर्ब्स सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि कभी कभी हमें प्रेपोजिशंस भी चाहिए होते हैं बात को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि ich rede, मैं बात कर रही हूँ। aber mit wem rede ich, मैं किससे बात कर रही हूँ? तो ich rede mit euch। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेपोजिशन के बिना बात कंप्लीट नहीं हो सकती थी। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमेशा जर्मन प्रपोजिशंस इंग्लिश की तरह से नहीं हो सकते, जैसे कि ich warte, aber für dich oder auf dich, किसका वेट कर रही हूँ मैं। तो इससे हमें पता चला कि इंग्लिश के साथ हम हमेशा कंपैरिजन जर्मन का नहीं कर सकते। तो हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जब भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सीखें तो वर्ब्स को उनके सही प्रपोजिशंस के साथ याद करें, क्योंकि जब उनको हम सही याद करेंगे तो उनको सही से यूज़ भी करेंगे और उनसे हम करेक्ट सेंटेंसेस भी बना पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? 100 प्लस नए सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि आप बहुत सी डिफरेंट सिचुएशंस में जर्मन में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इन 100 वर्ब्स को इनके फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के साथ आप याद कर लें तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे कि आप फ्लुएंट जर्मन स्पीकिंग कर पाएंगे, और वो भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग। इस वीडियो को यहाँ पॉज करें। अब तक अगर आपके पास अपनी पेंसिल और नोटबुक नहीं है तो उसको ले आएं, इनको लिख लें और बाय हार्ट याद कर लें। ज़रा सी बात हो जाए इस वीडियो के ओवरव्यू की। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 डिफरेंट कलर्स दिए हैं। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग वही पार्ट इस वीडियो में से देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होगी। अच्छा, जहाँ तक बात है A1 लेवल की, उसको ग्रीन कलर दिया गया है और उसमें टोटल हम 20 वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे। इसी तरह A2 लेवल के 40 होंगे और B1 लेवल के भी 40 होंगे। तो सबसे पहला वर्ब विद प्रपोजिशन जिसकी हमने पहले भी बात की है वो है वार्टन और आउफ का कॉम्बिनेशन। और जब भी मैं प्रपोजिशंस लिखूंगी उसके बाद फॉलो होने वाले उसके केसेस को भी ज़रूर मेंशन करूंगी ताकि याद रहें। तो वार्टन आउफ का मतलब होता है टू वेट फॉर। ये हम आइंस की ब्रीफ श्राइबन में याद कर लेते हैं। जब हमें किसी के लेटर के जवाब का इंतज़ार रहे तो हम एंड में लाइन लिख देते हैं, इश वाटे आउफ इके अंटवोट, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। सेकंड है sich anmelden für। इसके बाद भी आकुजाटिव केस होता है, तो अपने आप को रजिस्टर कराना किसी चीज़ के लिए साइन अप करना, जैसे कि ich möchte mich für den Deutschkurs anmelden। इसको अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपने नोट किया कि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है और ये एक ट्रेनपागिस वर्ब भी है। तो उसको आम तौर पे तो हम ऐसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट में कि अन को एंड पे लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक मोडाल वर्ब इस्तेमाल किया था, इसलिए जो मेन वर्ब था एंड में अपनी असली शक्ल में चला गया। तो देखें, der Deutschkurs होता है तो वो आकुजाटिव में den Deutschkurs बन गया। तो इस लाइन को आप एज इट इज़ याद कर सकते हो। कोई ऐसा लेटर आया जिसमें आपने जर्मन कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना है तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं। फिर है जी danken für का कॉम्बिनेशन, शुक्रिया करना के लिए।
تو اس کی ایگزامپل ہے ich danke dir für deine Hilfe. میں شکریہ کرتی ہوں تمہارا تمہاری ہیلپ کے لیے. اس کو آپ فارمل کیسے کریں گے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. شروع میں جب ہم یوز کرتے ہیں ڈانکن کو تو کنفیوز ہوتے ہیں ڈانکن میں اور زش پہ ڈانکن میں. یہ دونوں وربس کا مطلب تو شکریہ ادا کرنا ہی ہے, لیکن زش پہ ڈانکن ریفلیکسو ورب ہے اور آکوزیٹو کیس لیتا ہے اپنے بعد. لیکن جو سمپل ڈانکن ہم نے پہلے دیکھا نمبر 3 پر, وہ ہمیشہ اپنے بعد ڈاٹیو کیس لیتا ہے. تو یہ ذرا سی ڈفیکلٹی ہے, اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو زش پہ ڈانکن کو ہم بائے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہو جاتا ہے شکریہ کرنا کے لیے, کہ ہاں یعنی کس کو ہم شکریہ کر رہے ہیں. تو ایگزامپل ہوگی ich bedanke mich bei Ihnen. تو آپ کو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو سمپل وربس ہیں وہ کون سے کیسز اپنے بعد فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اور دھیان بھی رکھنا ہے کہ پریپوزیشن کون سا کیس فالو کرے گا. تو یہاں پر آ کے چیزیں ذرا سی مشکل لگنے لگتی ہیں, لیکن ان کو ہمیں رٹا ہی لگانا پڑے گا. تو I thank myself to you اس کا مطلب ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس زش پہ ڈانکن کے ساتھ ایک اور پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے فیوا. تو اس کی ایگزامپل ہوگی ich bedanke mich für Ihre Hilfe. میں شکریہ کرتی ہوں آپ کی مدد کے لیے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ایسے وربس جن کے ساتھ دو پریپوزیشنز آتے ہیں ان کو ہم الگ الگ سے سینٹینسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اکٹھا بھی. جیسے کہ اگر ہم اس کو اکٹھا کریں تو سینٹینس ہو جائے گا ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. تو اٹس اپ ٹو یو, جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق الگ یا اکٹھا ان کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہے جی einladen zu کا کمبینیشن. ایگزامپل ہو جائے گی ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein. میں تمہیں انوائٹ کرتی ہوں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر. اس کے بعد ہے sich interessieren für, جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی انٹرسٹڈ ان. دیکھیں یہاں پر ان نہیں آیا, فیو آیا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. ایگزامپل ہے Sie interessiert sich für Musik. نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے sprechen mit, بات کرنا کے ساتھ. جیسے کہ ich spreche mit dir, میں تم سے بات کرتی ہوں. sprechen کو ہم über کے ساتھ بھی یاد رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہو جائے گا بات کرنا پر, یعنی کسی چیز پر بات کرنا. تو اس کا ایگزامپل ہو جائے گا Wir sprechen über unsere Reise. ہم بات کرتے ہیں اپنے سفر کے بارے میں یا سفر پر. beginnen mit, شروع کرنا کے ساتھ. جیسے کہ er beginnt mit der Arbeit, وہ شروع کر رہا ہے کام کے ساتھ, یعنی کام کرنا شروع کر رہا ہے. beginnen mit کو ہم ایک اور ورب کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں کا مطلب سیم ہوگا, لیکن یہاں پر ڈفرینس یہ ہے کہ anfangen ایک ٹوٹنے والا ورب ہے. تو یہ ہے جی anfangen mit. تو اس کی ایگزامپل ایسے ہو جائے گی er fängt gleich mit der Arbeit an, وہ جلدی ہی شروع کر رہا ہے کام. نمبر 10 پر ہے gratulieren zu. ایگزامپل ہے ich gratuliere dir zum Geburtstag. 11 پر telefonieren mit, ٹیلیفون پر بات کرنا سے. تو jeden Tag telefoniere ich mit meiner Mutter. تو ہر دن میں بات کرتی ہوں اپنی اماں کے ساتھ. ڈاٹیو تھا تو اس کے بعد ہم نے ڈاٹیو کیس استعمال کیا. 12 sich treffen mit, ملنا سے. تو ich treffe mich oft mit meiner Freundin, میں اکثر ملتی ہوں اپنی سہیلی کے ساتھ. 13 arbeiten bei, کام کرنا کے لیے, یعنی کسی کمپنی یا کسی بھی فیکٹری کے لیے. تو ہو جائے گی ایگزامپل sie arbeitet bei einer Firma. 14 bitten ریکویسٹ کرنا کے لیے. تو ich bitte sie um ihr Verständnis,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. 15. Sich entschuldigen bei. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. मैं चाहता हूँ आपसे माफ़ी मांगना. 16. Diskutieren mit. डिस्कस करना के साथ. Ich diskutiere mit meiner Schwester. Sprechen की तरह डिस्कुटिeren भी दो prepositions ले सकता है. एक mit हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ über भी. तो डिस्कुटिeren über पर डिस्कस करना. तो wir diskutieren über das Thema. हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. 17. Schreiben an को लिखें. तो schreiben Sie einen Brief an Ihre Schwester. ये आपने नोट किया कि एक डिफरेंट तरह का सेंटेंस है. ये होता है रिक्वेस्ट या कमांड बनाने वाले सेंटेंसेस जिसको हम इम्पेरेटिव्स कहते हैं. इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं. तो आप लिखें एक खत अपनी बहन को. 18. Suchen nach को तलाश करना. Er sucht nach seiner Brille. 19. Lachen über पर हंसना. Ich lache über einen Witz. मैं एक जोक पर हंस रहा हूँ. 20 जो कि आखिरी है A1 लेवल के लिए. Denken an के बारे में सोचना. Sie denkt oft an ihren Mann. 21. Es fehlt an किसी चीज़ की कमी होना. तो इसको हम दो तरह से सेंटेंसेस में लिख सकते हैं. ये हमेशा अपने बाद दाटिव केस लेगा. तो mir fehlt es an Geld. मुझे पैसों की कमी है. या फिर es fehlt को हम शुरू में लेकर जा सकते हैं. Es fehlt mir an Geld. 22. Glauben an. Glaubst du an Gott? 23. Achten auf. किसी चीज़ का ख्याल करना, ध्यान रखना. Er achtet immer auf Lebensmittelqualität. कि वो ग्रॉसरी की क्वालिटी का हमेशा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है. 24. Aufpassen auf. ये भी हमें ज़रा कंफ्यूज करता है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर auf एक preposition है. ये एक फ़ोआ-ज़िल्बे है जो कि टूट कर सेंटेंसेस के एंड में जाता है. तो इसकी एग्जाम्पल्स पे हमें भूलना नहीं है कि 2 बार auf आएगा. जैसे कि Frau Schneider passt auf ihre Kinder auf. कि मिस श्नाइडा ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं अपने बच्चों का. 25. Hoffen auf. उम्मीद करना के लिए. तो 1 साल पहले भी मैंने अपनी किसी वीडियो में ये एग्जाम्पल दी थी और मुझे नहीं पता था कि अब तक ये एग्जाम्पल वैलिड रहेगी. और वो है Wir hoffen auf schnellen Corona-Impfstoff. हम उम्मीद करते हैं एक जल्दी से कोरोना की वैक्सीन के लिए. तो या हम सभी इसी चीज़ में हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ख़त्म होगी. Wir haben es satt, oder? 26. Helfen bei. में मदद करना. Ich helfe meiner Mutter beim Kochen. 27. Leben von. पर जिंदा रहना. Er lebt von 300 Euro. 28. Gehören zu. Es gehört zu seinem Lehrplan, täglich 10 neue Wörter zu lernen. ये उसके प्लान का हिस्सा है कि वो हर रोज़ 10 नए लफ्ज़ सीखे, याद करे. 29. Passen zu. फिट होना, मैच करना, सूट करना, सभी इसके मतलब हैं. तो अगर जूते पूरे हैं, die Schuhe passen mir gut. मुझे अच्छे पूरे हैं, अच्छे फिट हैं. इसी तरह अगर किसी पर कोई कपड़े जच रहे हैं तो आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. Das T-Shirt passt sehr gut zu dir. तुम पर अच्छी दिख रही है टी शर्ट.
तो कोई भी क्लाइडिंगस्टुके यहाँ पर आप यूज़ करके इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 arbeiten an पर काम करना। Jetzt arbeite ich an meiner Aussprache। Aussprache कहते हैं लफ्ज़ों की अदायगी, तलफ़ुज़ के कैसे आप उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ किस पर? अपनी प्रोनंसिएशन पर। 31 sterben an किसी चीज़ की वजह से मरना। Meine Freundin ist an Blutkrebs gestorben। मेरी सहेली ब्लड कैंसर की वजह से मरी है। 32 fragen nach का पूछना। Er fragt nach dem Weg। उसने रास्ते का पूछा। 33 antworten auf। Er antwortet auf meine E-Mail। 34 bestehen aus का बना होना। Diese Tür besteht aus Holz। 35 einsteigen in में चढ़ना। Ich steige in den Bus ein। 36 aussteigen aus से उतरना। Ich steige aus dem Bus aus। देख रहे हैं आप, दो बार आउस। इसी तरह पिछले एग्जाम्पल में दो बार इन था। ये वैसे ही एग्जाम्पल है आउफ फासन आउफ जैसी। आपको दो सेम तरह के वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो दोनों वर्ड्स के मतलब डिफरेंट होते हैं। 37 einziehen in में मूव करना। Ich ziehe bald in das neue Haus ein। 38 umziehen auf। Ich ziehe bald auf das Land um। मैं जल्दी ही गांव मूव करने लगा हूँ। 39 abhängen von पर डिपेंड करना। Unser Ausflug hängt vom Wetter ab। मौसम पर डिपेंड करता है हमारा जो आउटिंग है उसका, कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो आउसफ्लूग है और ये जो गाड़ी और पिक्चर है आप याद रख लें, क्योंकि आने वाली बहुत सी स्लाइडों में इसको यूज़ किया जाएगा। 40 protestieren gegen के खिलाफ एहतजाज करना। Heute protestieren die Einwohner gegen die Mietpreiserhöhung। के जो किराया बढ़ा है उसके अगेंस्ट जो रेजिडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। 41 stimmen für को वोट करना। तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है für wen stimmst du dieses Mal। इस बार तुम किसको वोट कर रहे हो। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा stimmen gegen। और दोनों जो प्रपोजिशंस हैं वो आकुजाटिव केस लेते हैं अपने बाद। तो किसी चीज़ के अगेंस्ट फैसला करना, वोट करना। तो ich stimme gegen diese Entscheidung। मैं इस फैसले के खिलाफ वोट करता हूँ या फैसला कर रहा हूँ। कोई भी जो डिसीजन होती है उसके अगेंस्ट अगर आपने कहना है तो आप stimmen gegen के साथ कहते हैं, और अगर उसके हक में कहना है तो stimmen für के साथ। 42 sich ärgern über पर गुस्सा करना। Er ärgert sich über seinen Fehler। वो अपनी गलती पर गुस्सा कर रहा है या हो रहा है। 43 sich verabschieden von to take leave of बाय बाय करना, खुदा हाफिज करना, कह देना कि मैं जा रहा हूँ। तो wir müssen uns morgen von unserem Onkel verabschieden। हमें कल बाय करना पड़ेगा अपने अंकल को। 44 träumen von का ख्वाब देखना। Ich träume von meinem eigenen Haus। मैं खुद के घर का ख्वाब देखता या देखती हूँ। 45 vergleichen mit। Er vergleicht Deutsch mit Englisch। 46 में है es geht
का कॉम्बिनेशन जो कि इकट्ठा यूज़ हो तो इसका मतलब होता है इट इज़ अबाउट. तो फिर in diesem Video geht es 100 Verben mit Präpositionen. 47 sich freuen auf का कॉम्बिनेशन जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना, to look forward to. तो die Kinder freuen sich auf die Sommerferien. बच्चे गर्मियों की छुट्टियों को वेट कर रहे हैं, they are looking forward to them. इसी तरह sich freuen एक और प्रपोजिशन भी लेता है जो कि है über, किसी चीज़ पर खुश होना. तो जिसकी एग्जाम्पल है ich freue mich über das Geschenk. मैं खुश हूँ गिफ्ट पर. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि sich freuen auf जो है वो फ्यूचर की बात करता है जो चीज़ अभी नहीं हुई, लेकिन sich freuen über जो है वो हाल की बात करता है उस चीज़ की जो कि हो चुकी है. ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर हम याद रखेंगे तो इसको सही से हम सेंटेंसेस स्पोकन और रिटन में यूज़ कर पाएंगे. 48 sich erholen von, to recover from. Ich möchte mich von meiner Krankheit erholen. मैं सेहतमंद होना चाहती हूँ, अपनी बीमारी से रिकवर करना चाहती हूँ. sich beeilen mit जो कि है 49, तो जल्दी करना में. Ich muss mich mit meinen Hausaufgaben beeilen. मुझे अपने होमवर्क के लिए जल्दी करनी चाहिए. 50 sich unterhalten über, किसी चीज़ पर बात करना, डिस्कस करना. sich unterhalten, sprechen, diskutieren, इन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और इनको आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. तो wir unterhalten uns über den Klimaschutz. हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर बात कर रहे हैं. तो अब तक हमने 50 यानी इस वीडियो के हाफ पार्ट तक हम आ गए हैं. 50 Verben mit Präpositionen डिस्कस कर लिए हैं. अब मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है. मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. मैं रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड ही सेड टू मी कि जिस स्पीड से तुम जा रही हो ना तो 100K तो तुम्हें 2030 तक ही मिलेगा. तो क्या ऐसा है? और मैं ये भी गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो वैल्यू मेरे कंटेंट में है वो आपको किसी और दूसरे देसी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत से व्यूवर्स बता चुके हैं कि मेरे कंटेंट ने उनकी कितनी हेल्प की है. तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 11K प्लस जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम नहीं होते. अभी भी मैं देखती हूँ कि आप में से 55% ने ऑलमोस्ट सब्सक्राइब किया है, बाकी 45% जस्ट वैसे ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं. तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और लाइक करेंगे तो यूट्यूब का जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यूवर्स को खुद ही वीडियोस रेकमेंड करता है अगर उसकी लाइक और शेयरिंग की रेटिंग अच्छी हो तो आपके सपोर्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा. 21 sich beschäftigen mit, किसी चीज़ में बिजी होना. Sie beschäftigt sich mit moderner Musik. 52 sich konzentrieren auf, पर फोकस करना. Sie konzentriert sich auf ein Problem. 53 sich vorbereiten auf, की तैयारी करना. तो ich bereite mich auf meine morgige Prüfung vor. कल के एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ. 54 sich beschweren bei, er beschwert sich bei dem Hausmeister. और sich beschweren को हम über के साथ भी यूज़ करते हैं. तो पर कंप्लेन करना. Er beschwert sich über den Lärm. उसने शोर पर कंप्लेन किया. तो इसको भी आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि er beschwert sich bei dem Hausmeister über den Lärm. उसने हाउसमाइस्टर से शोर पर कंप्लेन की. 55 sich erinnern an, को याद करना. Die Kinder erinnern sich an die Sommerferien. बच्चे गर्मियों की छुट्टियों को याद करते हैं. 56 sich verlieben in,
John hat sich in Maria verliebt. 57. Sich kümmern Die Mutter kümmert sich ihre Kinder. माँ बच्चों का ख्याल रखती है. 58. Sich informieren über पर inform करना खुद को. Ich muss mich über die aktuelle Situation informieren. मुझे जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करना चाहिए. 59. Sich wundern über पर हैरान होना. Manchmal wundert man sich über das Wetter in Deutschland. कभी कभी कोई हैरान होता है जर्मनी के मौसम के बारे में. इसकी तो रियल लाइफ प्रूफ है मेरे पास. फरवरी स्टार्ट हुआ ना, तो पता है मैंने आपके साथ रिसेंटली एक पिक्चर भी शेयर की थी. इतनी स्नोफॉल, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था, और अभी 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर 10, 12, 14 तक टेम्परेचर गया है. तो ये सेंटेंस तो वाकई ठीक है. Manchmal wundert man sich über das Wetter in Deutschland. और आई थिंक पूरी दुनिया में यही हाल है कि वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. आखिरी है जी आज सवाई लेवल के लिए 60. Sich entscheiden für के बारे में फ़ैसला, के हक में फ़ैसला करना. तो वो für hast du dich entschieden, किस चीज़ के हक में तुमने फ़ैसला किया है. ये परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसलिए इसके स्पेलिंग्स बदल गए हैं. हमें इस रूल का पता है, राइट. तो यहाँ पर भी sich entscheiden für का ऑपोजिट है sich entscheiden gegen, किसी चीज़ के अगेंस्ट फ़ैसला करना. तो जैसे एग्जाम्पल है ich habe gegen die Corona-Lockerungen entschieden. जो कोरोना रिलैक्सेशंस कुछ गवर्नमेंट्स देती हैं, मैंने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया है कि अभी रिलैक्सेशंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर मिलेंगे तो फिर से इसकी जो एक्सपेंशन है वो होती जाएगी. ओके जी, B1 का फर्स्ट है 61. sich ernähren von to live off पर ज़िंदा रहना या खाना पीना या अपने आप को खुराक देना इसका मतलब है. तो ernährt sich von pflanzlichen Produkten, वो अपने आप को खुराक देता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर. 62. अनकॉमन auf, इसका मतलब भी होता है पर डिपेंड करना, लेकिन ये टूटने वाला वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं. Es kommt auf das Wetter an, ob wir morgen einen Ausflug machen. मौसम पर डिपेंड करता है अगर हम कल एक आउटिंग कर सकें. तो अगर कर सके कि नहीं, ये डिपेंड करेगा मौसम पर ना. 63. sich spezialisieren auf, में स्पेशलाइज करना. तो die Firma ABC, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, hat sich auf die Milchprodukten spezialisiert. Milchprodukten, Milk Products, na? Zum Beispiel Käse, Butter, Joghurt, Milch und so weiter. 64. sich verlassen auf पर trust करना. Ich kann mich immer auf dich verlassen. 65. sich vertragen mit to get along with. Seine Kinder vertragen sich gut mit deinen Kindern, कि उस आदमी के बच्चे जो हैं they get along very well with your children. तो ये देखें मिट के साथ ये एन आपने एक्स्ट्रा देखा, क्योंकि मिट के साथ प्लूरल्स में ये एक रूल है जो कि हमने एक्स्ट्रा एन या ई एन ऐड करना होता है, जो कि B1 लेवल तक को आपको याद हो गया होगा. 66. trauern मातम करना, दुख करना, बहुत ही रंजो गम जैसे नहीं कहते उर्दू में, ये इसका मतलब होता है. तो ich trauere meine verlorene Schwester, मैं दुख करती हूँ अपनी जो गुम हो गई है बहन उस पर. 27. leiden unter to suffer from. Der Junge leidet unter Armut. ये जो लड़का है ये किससे सफ़र कर रहा है? गुर्बत से. आर्मूट पॉवर्टी को कहते हैं जी. 68. schützen vor. क्लीमाशुट्स याद है ना, तो वो शुट्स जब वर्ब बनता है तो schützen हो जाता है, एक्स्ट्रा umlaut उसमें यूज़ होता है. तो
जो के खिलाफ प्रोटेक्ट करना, तो ich schütze meine Kinder vor Gefahren. डेंजर्स के अगेंस्ट मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ. 69. Warnen vor. Er hat uns vor der Gefährlichkeit gewarnt. उसने हमें डेंजर के अगेंस्ट वार्न किया था. 70. Verzichten auf. किसी चीज़ के बगैर गुजारा करना, जैसे कि ich verzichte auf den Ausflug, Geld zu sparen. पैसे बचाने के लिए मैं नहीं ट्रिप कर रहा. तो ये जो सूजेट से हैं ये भी मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसमें आपको इसका आइडिया हो जाएगा. 71. Eintreten für के बारे में बात करना. Viele Leute treten für die Corona-Lockerungen ein. बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोरोना रिलैक्सेशंस होनी चाहिए. 72. Halten für. इसका मतलब होता है कि कोई आप समझ रहे हैं किसी चीज़ को जो कि वो है नहीं, तो उसको हम इस वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन के साथ बात कर सकते हैं. Zum Beispiel, er hat den Pakistaner lange Zeit für einen Inder gehalten. कि वो बहुत अरसे तक एक पाकिस्तानी को इंडियन समझता रहा है. 73. Abhängen von पर डिपेंड करना. Es hängt vom Wetter ab, ob wir morgen einen Ausflug machen oder nicht, ne? trennbare und untrennbare Verben से आप trennen को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 74 पर है sich trennen von, ब्रेकअप करना से. तो Frau Liebermann hat sich von ihrem Mann getrennt. 75. sich unterscheiden von, फर्क करना में. Sie unterscheidet sich nicht von ihrer Zwillingsschwester. तो स्विलिंगे कहते हैं जो ट्विन्स होते हैं उनको, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती उसकी जो ट्विन सिस्टर है उससे. 26. sich befassen mit, डील करना में. तो meine Nachbarinnen befassen sich schon lange mit altem Thema. पुराने ही टॉपिक को डील कर रही हैं मेरी पड़ोसनें, इसका मतलब हुआ. 77. geraten in. और सच्ची बात है कि ये जो पहली बार मैंने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, वो अपनी बेआइंस की एग्ज़ाम प्रेप की बुक में पढ़ा था, जिसमें काफ़ी जगहों पे उन्होंने ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया था और मुझे अभी भी वो याद है. तो es ist sehr wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. कि बहुत ज़रूरी है कि आप पैनिक में ना आए एग्ज़ाम को अपने सामने देखकर. इस रेफरेंस से उन्होंने बात की थी ना उसमें. 78 है sich irren in, किसी चीज़ में गलती होना. अब आज ये वीडियो आ रही है और कल क्यों नहीं आई, तो ich habe mich im Datum geirrt. 26.2. oder 27.2. 79. verstoßen gegen, कानून को, रूल को तोड़ना. तो sie hat gegen eine Regel verstoßen. उसने एक रूल को तोड़ा है. 80. überreden zu. Ich möchte dich zum unseren nächsten Ausflug überreden. मैं तुम्हें कन्विंस करना चाहती हूँ, परसुएट करना चाहती हूँ. पहले भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ, तुम नहीं आई, तो अभी भी मैं चाहती हूँ तुम्हें अपने नेक्स्ट आउटिंग के बारे में कन्विंस करना. 81. zweifeln an, पर डाउट करना. Ich glaube, dass sie an deiner Ehrlichkeit zweifelt. और अब बारी है मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशन की, जो कि है 82 पर sich gewöhnen an. किसी चीज़ को यूज टू हो जाना किसी चीज़ के बारे में ना. Ich muss mich an das schlechte Wetter gewöhnen. तो ये मैं ना कॉम्बिनेशन हर जगह ही फिट कर लेती हूँ. जैसे एक बार मैंने इमरजेंसी क्रांकनवागन बुलाई थी किसी के घर में, तो वो बंदे कह रहे थे कि हाँ कोरोना के बारे में मास्क लगाने हैं ये वो. तो मैंने उनको बड़ा अपना स्किल्स जर्मन की शो ऑफ करने के लिए कहा, या daran sind wir schon gewöhnt, oder?
तो जब ऐसे आप एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं ना, एक बार जर्मन भी हैरान होकर देखते हैं कि क्या बात है, कितनी इसकी ज़बरदस्त जर्मन प्रोफिशेंसी है ना। तो आप भी इस तरह कभी कभी कर सकते हैं, उनकी आंखों में अपना तारीफ़ देखने के लिए और ज़रा उनकी हैरानी को चेक करने के लिए। बड़ा मज़ा आता है ऐसी सिचुएशंस में ना। 83. Sich wenden an. Die Gäste können sich nun an die Hotelrezeption wenden. 84. Sorgen für. To provide for ना, उनके रहने के लिए आप कोई बंदोबस्त वगैरह करें तो Ich sorge für meine Großmutter. और जोगन को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ डिफरेंट इसका होगा प्रपोजिशन और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो ये है जी जिश जोगन किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना, कंसर्न्ड होना, डर होना। तो जैसे कि माए अगर टीन एज डॉटर्स या सन्स हों तो इश सोगे मिया माइने टॉक्टा। 85 handle mit, to deal with. Er handelt mit Gebrauchtmöbel, used furniture के साथ वो डील करता है। फिर इसी तरह एस handelt sich का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है इट इज़ अ मैटर ऑफ। तो एस handelt sich meine Tochter, इट इज़ अबाउट या इट इज़ अ मैटर ऑफ माई डॉटर। 86 verwechseln mit, कंफ्यूज करना से। तो ich habe ihn mit seiner Bruder verwechselt, मैं कंफ्यूज हो गई थी उसको और उसके भाई को लेकर के, कौन वो है और कौन उसका भाई ना। 87 sich aufregen über, पर अपसेट होना, थोड़ा सा गुस्सा होना। तो er regt oft über seinen Chef auf. 88 nachdenken über, पर सोचना। Sie muss über das Problem nachdenken. 89 sich bemühen किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करना। Ich bemühe mich seit 3 Monaten ein Zimmer, मैं एक कमरा ढूंढ रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ मिलने के लिए कि 3 महीने हो गए हैं और मुझे कमरा नहीं मिल रहा। तो उस सिचुएशन में आप ये बात कर सकते हैं। जॉब के रेफरेंस से एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो कि है 90 पर sich bewerben to apply for. Ich möchte mich meine Traumstelle bewerben, मैं अपनी एक ड्रीम जॉब के बारे में करना चाहता हूँ अप्लाई ना। 91 sich fürchten vor, से डरना। Ich fürchte mich vor dem Gewitter, बिजली जो कड़कती है उससे मुझे डर लगता है। 29 sich entschließen zu, के बारे में डिसाइड करना। Ich habe mich zur Abreise entschlossen, Abreise Departure। 93 zurechtkommen mit, to get on with, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना कि कैसे वो काम वगैरह करती है, तो उस रेफरेंस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो kommst du mit der neuen Nähmaschine zurecht? 94 verlangen von, से डिमांड करना। Die Frau verlangt viel Geld von mir। 95 überzeugen von, पर कन्विंस करना। Er überzeugt die Kundin von dem neuen Produkt। 96 sich streiten mit, से झगड़ना। Ihr Sohn streitet sich manchmal mit den Nachbarskindern। या फिर sich streiten पर झगड़ना। तो die Brüder streiten sich die Haushaltsaufgaben, घर के कामों पर झगड़ते हैं भाई। 97 schmecken nach, जैसा जायका होना। Dieser Kuchen schmeckt nach Seife। Ew. 98 riechen nach, जैसी खुशबू होना या स्मेल होना। Die Luft riecht nach Benzin। 99 rechnen mit, expect करना। Im Winter muss man mit kaltem Wetter rechnen। So, endlich 100 schimpfen mit, कर्ज करना, बुरा भला कहना, गालियाँ देना। तो
Die Eltern sollen nicht mit ihren Kindern schimpfen. तो ये है जी ओवरव्यू इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले सभी वर्ब्स और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशंस। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले जो 100 वर्ब्स थे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के साथ, वो काफ़ी हैं आपको B1 लेवल की फ्लुएंट स्पोकन करवाने के लिए। तो करना आपने क्या है कि जब भी कोई नया वर्ब आप याद करें उसको उसके करेक्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ याद करें। Zum Beispiel ich denke an ihn, nicht ihm। और इनको आपने बाय हार्ट याद करना है और अपनी हैबिट बना लेना है। इसको आप जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं और अपने आप के साथ बोल सकते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं और तब तक रिवाइज करते रहें जब तक कि ये कॉम्बिनेशंस आपको याद ना हो जाएं। तो जब आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे फिर चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आप इनको करेक्टली इस्तेमाल करेंगे अपनी स्पीकिंग में भी। और जैसे कि हमने देखा भी है कि इनको हम मिक्स नहीं कर सकते, इंग्लिश के साथ कंपेयर भी कभी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि आई वेट फॉर यू होता है इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में होता है ich warte auf dich, nicht für dich ना। और अगर आप शुरू से ही इसको रॉन्ग याद कर लेंगे कि ich warte für dich, तो फिर वो गलत ही आपके जहन में सेव हो जाएगा। तो अगर आप वर्ब्स को या उनके प्रपोजिशंस को गलत याद कर लेते हैं तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाता है और बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी भी इतनी देर नहीं हुई, अब दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं उनको सही तरह से याद करने में। तो ये जो वीडियो आपने देखी है इसमें से आप कितने याद कर पाए हैं? अगर आपको अभी भी थोड़े बहुत याद हुए हैं तो इस वीडियो को फिर से आप पार्ट्स में तोड़कर भी देख सकते हैं और ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ऑलरेडी कितने व्याकरण में प्रपोजिशनन आते थे। कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, अपने इंस्टीट्यूट के फेलोज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।